चलो, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सर्कुलेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि सर्कुलेशन का मतलब होगा क्या. चलो, सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा. देखो, सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब होगा एक सर्कुलेटरी मूवमेंट. बॉडी के अंदर कोई तो है जो सर्कुलेट कर रहा है, मतलब एक पॉइंट से चालू हो रहा है और पूरी बॉडी में घूम कर वापस उसी पॉइंट पे आ जा रहा है. यही तो होगा ना सर्कुलेशन. जैसे आप रोड पे चल रहे हो, दोस्त को बोलो वो देखो देख, टायर घूम रहा है. क्या हो रहा है ये? टायर एक पॉइंट से चालू होकर पूरा घूम कर वापस एक ही जगह पे आया. सर्कुलेशन. पंखा, सर्कुलेशन. तो अगर एक पॉइंट से चालू होकर पूरा सर्कुलेट होकर वापस उसी पॉइंट पे आया तो आप इसे सर्कुलेशन बोल रहे हो. सेम काम हमारी बॉडी में भी कोई कर रहा है. ये सेम काम सर्कुलेशन वाला हमारी बॉडी में भी कोई परफॉर्म कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस प्रोसेस को सर्कुलेशन बोलोगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह है कि कौन कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है. तो देखो, ये काम हमारी बॉडी में फ्लूइड्स कर रहे हैं. फ्लूइड्स कौन? फ्लूइड. कौन से फ्लूइड? दो फ्लूइड. फर्स्ट इज योर ब्लड एंड सेकेंड इज योर lymph. First is your blood and second is your lymph. Now you all know what is blood. You all know what is blood. What is lymph? Lymph क्या होगा? ध्यान से समझो. What is lymph? See, what are the two circulating fluid? What are the two circulating fluid in the body? The two circulating in the fluid in the body is, first one is your blood. We all know about blood. What is blood? And the second one is lymph. You have idea about blood, but what about lymph? What is lymph? See, suppose there is any body part. We have a body part here. Liver. Okay. Livers are made up of cell called, what are these cell called? These cell are called hepatocyte. Hepatocyte. See, our whole body is made up of cell. पूरी बॉडी सेल से बनी है, हर जगह सेल है. In between two cell, suppose these are cell. As you can see, in between the cell, you can see some space. You can see some space. These are the space. Okay. These space are called interstitial space. These space are called interstitial space. What are the space in between the cell called? Interstitial space, or a common name is tissue space. Interstitial space or tissue space. Clear this much? Now, this space contain fluid. This space contain fluid. These are the fluid. This fluid is called lymph. Are we clear with lymph? What is lymph? Our whole body is made up of cell. In between cell, there are some space. These space are called interstitial space, and in this space there is fluid called interstitial fluid. समझा? पूरी बॉडी सेल से बनी है,
सेल के बीच में स्पेस है, इस स्पेस में होगा पानी फ्लूइड, इस फ्लूइड को क्या बोलोगे? लिम्फ। क्लियर हो गई ये बात? तो आपका सवाल है कि ये जो लिम्फ है करता क्या है, करता क्या है? सबसे पहली बात ये सुनो, जो लिम्फ होता है, जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। पानी कैसे कलरलेस होता है? जिस बॉटल में डालो उसी का कलर हो जाएगा। ब्लू बॉटल में डाला, यहाँ पे पानी कम, कुछ और लग रहा है कलर देखकर, ठीक है? सो lymph is your colorless, okay? Now what is the function of lymph? तो अगर मैं डायरेक्टली एक शब्द में बोलूं कि lymph का काम क्या है, तो वो दलाली कर रहा है, एजेंट है, वो मिडल मैन है। मतलब क्या है? आ जाओ समझो। नहीं वो वाला नहीं, महेश की बात नहीं हो रही है। चलो ध्यान से सुनो, अब सुनो। जैसे जैसे यहां पे मैंने एक बॉडी ऑर्गन ले लिया, चलो लीवर ले लिया, लीवर सेल से बना है, और अगर सेल है, अगर सेल है तो सेल को न्यूट्रिशन चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, मतलब गैस और न्यूट्रिशन चाहिए होगा। कौन देगा ये? ब्लड। कौन देगा? ब्लड। हमारी पूरी बॉडी को खाना पीना और ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा? ब्लड। तो इनको भी कौन देगा? ब्लड देगा। तो ये लो ब्लड आ गया, ब्लड आ गया। आपका जो ब्लड है ना, ये बहुत चिंता करता है सभी ऑर्गन्स की, सभी सेल्स की बहुत चिंता करता है। आपकी बॉडी में जितने भी सेल है उनकी चिंता कौन करेगा? उनको खाना पीना, उनको गैस कौन देगा? ब्लड। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि ब्लड और आपके सेल के बीच में जमती नहीं है, उनके बीच में जमता नहीं है, पर हां चिंता करते हैं एक दूसरे की। ये तो बाप और बेटे वाला रिलेशन हो गया। जमता नहीं है लेकिन चिंता करते हैं। एक दूसरे को मत देखो, यहां आओ, यहां आओ। एक दूसरे को बाप का प्यार मत दो, इधर देखो। अब सुनो, तो होगा क्या? होगा क्या? सुनो सुनो सुनो, होगा क्या? जैसे अबे जाना, अरे जैसे ये देखो, सुनो, जैसे आपके पास ये सेल है, लेक्चर के बाद ना दोनों सर आते हैं ना यहाँ पे, हाँ, तो जब दोनों आ जाएंगे तब वाइवा लूंगा आज के लेक्चर का। और अगर आंसर नहीं आया ना, ये पूरा दिख रहा है ना, पेट में मिलेगा, यहाँ देखो। तो ये सेल है पेट में, पेट में, वहां से पेट नहीं जाता है। ये सेल है, सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। तो ये बोलता है रुको करते हैं प्रबंध, पर डायरेक्टली तो देगा नहीं, जमता नहीं है ना, डायरेक्टली कैसे देगा? जैसे हमारा और पापा का जम नहीं रहा है तो मम्मी के वाया बात करते हैं, समझा दो अपने पति को। पैसे देने हैं क्लास में, कॉलेज में, ले लेना चेक, तो मम्मी के थ्रू बातें होती है। तो सेम यहां पर भी, जैसे जैसे इसने इसने न्यूट्रिशन, फोकस करो बुक वाला, न्यूट्रिशन और ये जो ऑक्सीजन है ये किसको दिया? ये किसको दिया? ये देखो यहां पर क्या था? क्या ये सब, ये जो सेल के पीछे पानी है क्या बोलोगे? लिम्फ है ना, ये लिम्फ है, ये लिम्फ है। तो जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन होगा वो किस में डाल देगा? आपका ब्लड लिम्फ में, और लिम्फ उसको किसको दे देगा? सेल को। तो बीच वाला काम कर रहा है ना, मतलब ब्लड आया, ब्लड आया, क्या देना है उसको? अच्छा लाओ ऑक्सीजन दो, न्यूट्रिशन दो, मैं लिम्फ हूं, मैं उठाया, यहाँ पे सेल है, ये लो दे दिया, तो मैं बीच वाला आदमी हो गया ना यहाँ पे, तो दलाली वाला काम हो रहा है ना यहाँ पे, एजेंट वाला। तो ये काम है आपके लिम्फ का। लिम्फ ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेगा और सेल को देगा।
सेल ऑक्सीजन लेकर उसको CO2 बना देगा, न्यूट्रिशन लेकर उसको कचरा बना देगा, बराबर है। तो कचरा और वापस CO2 में लूंगा और किसको दे दूंगा, ब्लड को। ये काम है आपके लिम्फ का। समझ आया लिम्फ का काम क्या है? लिम्फ हल्का फुल्का आइडिया हुआ आपको लिम्फ का? वापस सुनो, हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि ये ब्लड कभी भी बाहर नहीं आएगा, बाहर आके सेल के पास तो नहीं जाएगा। यहां से ब्लड निकल के सेल के पास नहीं जाएगा कि भैया ऑक्सीजन ले लो, न्यूट्रिशन ले लो, ऐसे नहीं होगा। ब्लड हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ही होगा। अगर वो अंदर होगा तो इन लोगों को खाना पीना कैसे दे? तो सिंपली क्या करेगा, वो लिम्फ को दे देगा, और लिम्फ क्या करेगा, सेल को दे देगा, क्योंकि आपका जो लिम्फ और सेल हो बाजू बाजू में, पर ब्लड आपके सेल के बाजू में नहीं है। लाइन याद रखो, इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड नेवर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सेल। इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड नेवर कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेल। क्या इतनी बात समझ आ गई? इसमें कोई डाउट? हमारे अंदर कैसा सिस्टम है, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा खून होता है वो हमेशा किसके अंदर होता है, ब्लड वेसल के अंदर, कभी भी बाहर नहीं जाएगा। ये होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और सेल कभी भी कांटेक्ट में नहीं आते। दोनों का एक्सचेंज कौन करवाएगा, लिम्फ करवाएगा। लिम्फ क्या होता है, सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो फ्लूइड होता है उसको लिम्फ बोलोगे। लिम्फ का कलर क्या होगा, कलरलेस। क्या लिम्फ में ब्लड के सेल्स होंगे, नहीं होंगे। आरबीसी नहीं होगा, वरना लिम्फ का कलर क्या हो जाता, लाल हो जाता। हाँ, कुछ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कुछ एकदम एकदम ना के बराबर हो सकते हैं। समझ आई ये वाली बात? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लिम्फ। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ध्यान से सुनना। ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो दो टाइप का होगा। एक होगा सिंगल सर्कुलेशन, एक होगा डबल सर्कुलेशन। ध्यान से सुनो, दो टाइप का होगा। एक होगा सिंगल सर्कुलेशन, और दूसरा होगा डबल सर्कुलेशन। अब ये सिंगल और डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल सर्कुलेशन की। चलो आ जाओ, देखो सिंगल सर्कुलेशन क्या होगा। ओके, ये हमने एक फिश बना ली, ठीक है। नहीं रुको, संडे कल है, अभी रुको, टॉपिक हो जाए उसके बाद लेके जाना। तुम्हारे घर तो रोज ही बनता होगा। अच्छा ठीक है, अब सुनो। तो अब देखो फिश, ये जो फिश है इसमें होगा सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन किसमें मिलेगा आपको, फिशेस के अंदर। अब सिंगल सर्कुलेशन होगा क्या, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना।
चलो ये देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये फिश है, ये फिश का हार्ट है। फिश के हार्ट में दो चेंबर होते हैं, फिश के हार्ट में दो चेंबर होते हैं। ये वाला पहला वाला, ये दिस इज योर एट्रियम एंड दिस इज योर वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल क्या होगा अभी के लिए खाली याद रखो, हार्ट में जो चेंबर होते हैं उनको बोलते हैं। दो चेंबर होंगे, एक होगा एट्रियम और एक होगा वेंट्रिकल। क्या इतनी बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना, आपका एट्रियम और वेंट्रिकल को देखो ब्लड मिला, देखो ब्लड आया, कौन सा ब्लड आया, कौन सा ब्लड आया? तो ये देखो कार्बन वाला ब्लड आया। कौन सा ब्लड आया? कार्बन वाला। इस ब्लड को उसने किसके पास भेज दिया? कार्बन वाले ब्लड को किसके पास भेज दिया? गिल्स के पास। जिस तरह हमारे अंदर लंग्स होगा ना, उसी तरह फिशेस के अंदर होता है गिल। क्लियर है? आ जाओ। अब ये जो आपका शुभमन गिल है, यहां से जो कार्बन आया था वो चला गया बाहर, कार्बन हो गया बाहर। हमारा लंग्स क्या करता है? कार्बन को बाहर करता है, तो कार्बन हो गया बाहर। और वहीं से अंदर कौन आया? ऑक्सीजन। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन जा रहा है आगे की तरफ। ओके, आगे बढ़ो बाबा, छुट्टा नहीं है। ये देखो आगे आया, किसके पास है? ऑर्गन के पास। ऑर्गन ने ऑक्सीजन को कर लिया यूज और बदले में क्या दे दिया? कार्बन। ये कार्बन वापस किसके पास गया? हार्ट के पास। और हार्ट ने वापस से भेज दिया गिल्ड के पास। तो ऐसे ही बार बार घूम रहा है ये। अच्छा, हार्ट के पास कौन सा वाला ब्लड आ रहा है? आर्टरी का ब्लड आ रहा है कि वेन? देखो, आर्टरी में होता है अच्छा ब्लड, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड। वेन में होता है गंदा ब्लड, मतलब कार्बन वाला ब्लड। समझा? ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अच्छा वाला ब्लड। अच्छा वाला ब्लड मतलब कौन सा वाला? कौन सा गैस है इसमें? ऑक्सीजन। और वेन में कैसा होगा? कार्बन वाला। मुझे बताओ, हार्ट के पास कौन सा ब्लड आ रहा है? आर्टरी वाला ब्लड आ रहा है कि वेन वाला? वेन वाला। इसीलिए इस सर्कुलेशन को वेनस सर्कुलेशन भी बोलोगे। क्या बोलोगे? वेनस सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन इज ऑल्सो नोन एज वेनस, वेनस सर्कुलेशन। क्या इतनी बात समझ आ गई? सिंगल सर्कुलेशन का दूसरा नाम क्या होगा? वेनस सर्कुलेशन। अच्छा, हार्ट के पास कितनी बार ब्लड आया? एक बार में, एक बार, एक चक्कर में एक ही बार आया। यहां से ब्लड चालू करो, वापस यहां तक आओ, एक बार आया ना सिर्फ। इसलिए इस सर्कुलेशन का नाम क्या है? सिंगल सर्कुलेशन। और सिंगल सर्कुलेशन को वेनस सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं, वो बात समझ आई? क्योंकि हार्ट के पास हमेशा कौन सा ब्लड आ रहा है? वेन वाला, मतलब गंदा वाला। सो दिस वाज योर सिंगल सर्कुलेशन फाउंड इन द फिशेस। क्या इतनी बात समझ आ गई? कोई भी डाउट? 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डिस्क्राइब करो सिंगल सर्कुलेशन क्या होगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना है एकदम अच्छे से, और फिर इसी को पॉइंट वाइज लिख देना है कि 2 चेंबर होते हैं हार्ट में, फिशेस आर ऑफ 2 चेंबर। कितने चेंबर होंगे हार्ट में? 2 चेंबर। ब्लड कौन रिसीव करेगा? एट्रियम की वेंट्रिकल? एट्रियम। और ब्लड देगा कौन आगे की तरफ? वेंट्रिकल। एट्रियम हमेशा बोलता है आने दो ब्लड, आने दो, और वेंट्रिकल जाने दो। क्या इतनी बात समझ आई? तो एट्रियम ब्लड को लेगा, आगे की तरफ देगा। कौन सा ब्लड है? अच्छा ब्लड है, गंदा ब्लड है? गंदा ब्लड है। किसने दिया? ऑर्गन ने, ऑर्गन ने। और ये ब्लड किसके पास गया? गिल्स के पास। गिल्स जैसे हमारे पास फेफड़ा होता है, उनके पास गिल होगा। कार्बन को कर देंगे बाहर, ऑक्सीजन को कर देंगे अंदर। क्या इतनी बात समझ आ गई? देख लो अच्छे से एक बार पहले। दिखी ना अपने आप को? तो ये देखो, लिम्फ क्या होता है, मैंने यही सब आपको बताया है। ओके, लिम्फ एक्ट एज द मीडिएटर बिटवीन, देखो, लिम्फ एक्ट एज अ मीडिएटर इन बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यू। ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर, ब्लड कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देखो, हमारे अंदर ब्लड एक प्रेशर से बहता है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हो। और हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, जो कि गैस को लेके जाता है, लेकर आता है। हमारे खून में गैस का ट्रांसपोर्ट होता है ना, कार्बन जाता है, CO2 आता है, जो भी है। कौन करवा रहा है ये ट्रांसपोर्ट? हेमोग्लोबिन, जिसको आप क्या बोलोगे? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन। फिर क्लोज सर्कुलेशन में हमने पढ़ा सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे? क्योंकि ब्लड पास थ्रू हार्ट ओनली वंस इन इट्स साइकिल। एक साइकिल में हार्ट के पास कितनी बार ब्लड आया? एक बार। इसलिए आपने क्या बोला? सिंगल सर्कुलेशन। एग्जाम्पल इन फिशेस, ये देखो, अभी हमने यही पढ़ा। ये देखो यहाँ पे,
सो ये आपका हार्ट है, यहां पर है आपका, यहां पर है आपका गिल। ओके, अब देखो, ध्यान से देखना, हार्ट कितने चेंबर का है? 2 चेंबर। हार्ट के पास देखो कार्बन वाला ब्लड आया, ये देखो कार्बन वाला ब्लड आया, ये कार्बन वाला ब्लड किसके पास गया? गिल के पास। गिल ने उसमें से देखो कार्बन निकाल दिया, ब्लू मतलब कार्बन, रेड मतलब ऑक्सीजन, कार्बन निकाल दिया और क्या डाल दिया? ऑक्सीजन। फिर ये ऑक्सीजन गया 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 वापस ऑर्गन के पास, ये देखो ऑर्गन है, ऑर्गन में सारा ऑक्सीजन यूज हो गया और बदले में क्या मिला? कार्बन। ये कार्बन वापस किसके पास आया? हार्ट के पास। बराबर है? हार्ट कितने चेंबर का होगा? 2 चेंबर का होगा। चलो आगे आओ। अब इसी चीज को मैंने नॉर्मली लिख कर दिखाया आपको। हार्ट के पास कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किसके पास भेजेगा? गिल्स। गिल्स में वो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। फिर वो किसके पास गया? बॉडी ऑर्गन, और बॉडी ने वापस क्या दे दिया? डीऑक्सीजनेटेड। लिख पाओगे ये आंसर? लिख पाओगे ये आंसर? अभी लेक्चर के बाद टेस्ट होगा। चलो आगे आओ। अब ध्यान से सुनना, फिश हार्ट रिसीव ब्लड ओनली वंस। फिश के हार्ट में ब्लड एक ही बार आएगा, इसलिए आप उसे क्या बोलोगे? सिंगल सर्कुलेशन। नेक्स्ट, और वो भी कौन सा ब्लड आएगा? वेन वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इसलिए क्या बोलोगे? AKA ऑल्सो नोन एज वेनस सर्कुलेशन या वेनस हार्ट। तो ये वाला क्लियर हो गया। सिंगल सर्कुलेशन अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? कोई भी डाउट नहीं? पक्का? चलो आगे ध्यान से सुनना। अब स्टार्ट करेंगे डबल सर्कुलेशन। पहले मैं बताता हूं, फिर इसमें से देखेंगे। चलो, चलो ध्यान से सुनना सभी लोग। अब हम स्टार्ट करेंगे डबल सर्कुलेशन। एकदम फोकस करना डबल सर्कुलेशन पे। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा? डबल सर्कुलेशन का मतलब यह है कि हार्ट के पास एक बार में 2 बार ब्लड आएगा। एक बार में, एक साइकिल में 2 बार ब्लड आएगा। जैसे सिंगल में एक साइकिल में एक बार आया था, उसी तरह हमारे अंदर एक साइकिल में 2 बार ब्लड आएगा। इसे क्या बोलोगे? डबल सर्कुलेशन। कैसे आएगा समझते हैं, आ जाओ।
चलो, तो ये हमने एक रफ में हार्ट बना लिया। ध्यान से सुनना, हार्ट में टोटल कितने चेंबर होंगे? 4 चेंबर होंगे, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। हार्ट में टोटल कितने चेंबर होंगे? 4, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। देखो ऊपर वाला एट्रियम होता है, ये देखो ये एट्रियम है, ऊपर वाला एट्रियम होगा और नीचे वाला वेंट्रिकल होगा। क्या इतनी बात समझ आई? ऊपर वाला क्या होगा? एट्रियम, और नीचे वाला क्या होगा? वेंट्रिकल। क्या इतनी बात समझ आई? चलो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अब ऊपर वाला होगा एट्रियम, नीचे वाला होगा वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड है आपका, तो ये होगा लेफ्ट एट्रियम, ये होगा राइट एट्रियम, ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होगा राइट वेंट्रिकल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? दोनों एट्रियम दोनों वेंट्रिकल समझ आया? लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? अब एकदम ध्यान से सुनना, अब एकदम फोकस होकर सुनना। डबल सर्कुलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फोकस करो। आपका जो हार्ट होगा ना, वो आपके पूरी बॉडी को क्या सप्लाई करेगा? ब्लड। ब्लड कौन सा ब्लड? अच्छा वाला। हमारा हार्ट हमारी बॉडी को बहुत पसंद करता है, उसकी देखभाल करता है, तो अच्छा ब्लड देगा, गंदा ब्लड देगा? अच्छा ब्लड देगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड देगा। कैसा ब्लड देगा? ऑक्सीजन वाला। क्या इतनी बात समझ आई? तो इस तरफ मैं ले लेता हूं ऑर्गन, मान लो इस तरफ है सारे ऑर्गन, ऑर्गन क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, आपका जो हार्ट है उसमें 4 चेंबर है, चारों में से देगा कौन ऑर्गन को ब्लड? चारों नहीं देंगे, कोई एक देगा। तो पहले मेरी एक बात सुनो, ऊपर वाले एट्रियम है, नीचे वाले वेंट्रिकल है ना। एट्रियम का काम होता है हमेशा लेना, रिसीव करना। अगर हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है तो कहां पर आएगा? या तो लेफ्ट में या तो राइट के एट्रियम में। कभी भी वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा, वेंट्रिकल से ब्लड हमेशा जाएगा, वेंट्रिकल से हमेशा ब्लड जाएगा। आएगा कहां से? एट्रियम से। क्या इतनी बात समझ आई? मान लो मैं हार्ट हूं, ये दोनों एट्रियम है, ये दोनों वेंट्रिकल है, तो अगर मेरे अंदर ब्लड आ रहा है तो हाथ में आएगा कि पैर में आएगा? समझा? हार्ट नहीं, हाथ, दोनों एट्रियम में ब्लड आएगा। पर अगर बाहर भेजना हो ब्लड को तो कहां से भेजोगे? वेंट्रिकल से। समझ आया ये वाला? समझ आया ये वाला? अब मुझे ऑर्गन को ब्लड देना है अच्छा वाला, कौन देगा? एट्रियम की वेंट्रिकल? वेंट्रिकल। पर वेंट्रिकल तो दो है ना, राइट और लेफ्ट, कौन देगा? तो सुनो सुनो, आवर हार्ट लव आवर ऑर्गन, आवर हार्ट लव आवर ऑर्गन, लव आवर ऑर्गन। तो जो लव करेगा वही देगा। लव मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कौन देगा ब्लड ऑर्गन को? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो, कौन सा ब्लड है ये? ऑक्सीजन वाला। क्या यहां तक समझ आया? क्या इसमें कोई डाउट है? लेकिन जो ऑर्गन होते हैं ना, वो नालायक होते हैं, वो उस ब्लड को गंदा कर देते हैं। ऑक्सीजन वाला ब्लड लिया, उसको यूज किया, और यूज करके क्या निकाला बदले में? CO2। ऑक्सीजन को यूज करके क्या निकालते हैं हम? CO2। तो इन्होंने भी ऑक्सीजन को यूज किया और बदले में क्या निकाला? CO2। ये देखो, इन्होंने यूज करके क्या निकाला? CO2। तो हार्ट इस बात को देख रहा है कि छी, कैसे नालायक लोग है ये, मैंने इनको अच्छा ब्लड दिया और इन्होंने उसको गंदा करके क्या बना दिया? CO2। तो अब अगर CO2 वाला ब्लड उनके पास रहा तो वो लोग डेड हो जाएंगे, जो सेल्स होंगे वो डेड हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा? CO2 वाला ब्लड वापस बुलाना पड़ेगा कि वापस आओ तुम लोग। समझा? तो ये ब्लड को अब वापस ले रहे हैं, वापस किस में जाएगा? एट्रियम की वेंट्रिकल। एट्रियम, क्योंकि लेने वाला काम हमेशा कौन करेगा? एट्रियम। पर 2 एट्रियम अपने पास, राइट और लेफ्ट, किसके पास जाएगा? देखो, इसमें तो नहीं जाएगा, लेफ्ट में तो नहीं जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में देखो अच्छा ब्लड होता है, लेफ्ट में अच्छी चीजें होती हैं, राइट में गंदी चीजें होती है। तो कहां भेजोगे? राइट में। तो आपने इसको भेज दिया राइट में, ये देखो ऐसे।
समझ आया? ऊपर वाला ब्लड, ये ऊपर वाले पाइप से आएगा जिसका नाम होता है सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाला ब्लड इस पाइप से आएगा, देखो इस पाइप से जाएगा पीछे से इसमें आ जाएगा, यहां पर ब्लड भर जाएगा आपका, गंदा ब्लड। कौन सा ब्लड ये? गंदा ब्लड, CO2 वाला। इतनी बात समझ आई? अब ये ब्लड ऊपर से कहां आ जाएगा? नीचे, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है यहाँ पे? अब हार्ट क्या गंदे ब्लड का अचार डालेगा? वो क्या करेगा रखकर? तो वो क्या करेगा ना, इसको साफ सफाई के लिए भिजवा देगा। क्या करना है इसको? साफ सफाई करनी है। साफ सफाई मतलब कार्बन को निकालो इस खून में से और क्या डाल दो इसमें? ऑक्सीजन। और ये काम कौन करेगा? जिसके पास ऑक्सीजन की फैक्ट्री हो, और वो कौन होता है? लंग्स। लंग्स होता है वो। तो चलो इसको लंग्स के पास भेजेंगे। ये आपका लंग्स हो गया। अब देखो, गंदा ब्लड इसके पास आएगा, इतनी बात समझ आई? अब जो ब्लड आया तो कैसा था? गंदा वाला। इसको बदल के क्या कर दिया जाएगा? अच्छा वाला ब्लड। तो अब इसमें से बदले में क्या निकलेगा? ये जो ब्लड निकलेगा वो कौन सा वाला है? इसमें क्या प्रेजेंट है? O2। अब किस में जाएगा? ये एक ही चेंबर बचा ना लेने वाला, ये देखो यहां पर आया, और फिर ऊपर से जाएगा नीचे, और नीचे से वापस चला जाएगा आपके ऑर्गन में। क्या इतनी बात समझ आई? मुझे एक बात बताओ, हार्ट के पास ब्लड कितनी बार आया? 2 बार। एक बार आया आपके ऑर्गन से और एक बार आया आपके लंग्स से। इसीलिए आप इस सर्कुलेशन को क्या बोलोगे? डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्यों बोलेंगे? ये बात समझ आई? क्योंकि हार्ट के पास 2 बार ब्लड आ रहा है। एक बार आ रहा है आपके ऑर्गन से गंदा ब्लड, एक बार आ रहा है आपके लंग से अच्छा ब्लड, इसीलिए आप इसे क्या बोलोगे? डबल सर्कुलेशन। समझ आया? 2 बार एक्सचेंज हुआ है, देखो 2 बार एक्सचेंज हुआ है। पहला एक्सचेंज किसके बीच में हुआ? हार्ट और ऑर्गन के बीच में। दूसरा एक्सचेंज किसके बीच में हुआ? हार्ट और लंग्स के बीच में। तो ये जो पहला एक्सचेंज हुआ इसे क्या बोलोगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलोगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो लंग्स और आपके हार्ट के बीच में है उसे बोलोगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ये होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या सभी को इतनी बात समझ आ गई? सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा? यहां पे कोई भी डाउट किसी को? पक्का क्लियर है? पक्का क्लियर है सभी को? अब कुछ एडिशनल बातें सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन के पास अच्छा ब्लड गया था, ये जिस ब्लड वेसल से जाएगा उस ब्लड वेसल का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा डोर्सल अओर्टा। क्या नाम होगा? डोर्सल अओर्टा। इतनी बात समझ आई? ये जो होगा जिससे वापस आएगा, जिससे वापस आएगा उसका नाम क्या होगा? सिस्टमिक, सिस्टमिक वेन। इसे आप सिस्टमिक आर्टरी भी बोल सकते हो, इसको बोलोगे सिस्टमिक वेन। 3 पाइप से ब्लड आता है, ये वाले पाइप का नाम क्या होगा जिससे ब्लड आया? सुपीरियर वेना कावा। ये वाले पाइप से भी ब्लड आया, इसका नाम क्या होगा? इंफीरियर वेना कावा। और एक साइड वाले पाइप से आ रहा है, इस पाइप का नाम होगा कोरोनरी साइनस। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनो, अब लंग्स की बात करते हैं। 2 ब्लड वेसल है, एक ये वाला और एक ये वाला। जिस ब्लड वेसल से आपके लंग्स के पास ब्लड गया उसे बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलोगे इसको? पल्मोनरी आर्टरी। ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी। और जिससे ब्लड वापस गया आपके पास उसे बोलोगे पल्मोनरी वेन। क्या सभी को इतनी बात समझ आई? तो ये ब्लड वेसल के नाम थे जिससे ब्लड आ रहा है या जा रहा है। क्लियर है? डबल सर्कुलेशन क्यों बोलोगे? समझ आया? 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, एक सर्कुलेशन को आप बोल रहे हो
सिस्टमिक सर्कुलेशन, और एक को आप बोल रहे हो पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है? एक बार देख लो अच्छे से। चलो अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ये देखो, हमने क्या बात की कि टोटल 4 चेंबर होते हैं हमारे पास। एक बार रुको, वापस मैं बताता हूं, फिर इसमें देखो। देखो हमने क्या बात की, कितने चेंबर है हमारे पास? 4। ये हार्ट है, समझ लो। ओके, ध्यान से सुनना। ये है अपने पास लेफ्ट एट्रियम, और ये आपके पास राइट एट्रियम। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या इतनी बात समझ आई? अब ध्यान से सुनो, इस तरफ मैंने ले लिया ऑर्गन और इस तरफ मैंने ले लिया लंग्स। ओके, अब देखो, कौन ब्लड देगा ऑर्गन को? लेफ्ट वेंट्रिकल। कैसा ब्लड होगा ये? O2 वाला। ऑर्गन बदले में क्या देगा? CO2। किसको देगा? राइट एट्रियम। ओके, यहां पर ऊपर का ब्लड गया नीचे, अब यहां से कहां जाएगा? लंग्स, यहां पर। ओके, वेरी गुड। अब यहां से ये कौन सा ब्लड था? CO2 वाला। अब लंग्स से कैसा ब्लड निकलेगा? O2 वाला। वेरी गुड, यहां से और कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो ये था डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक बार यहां पर सर्कुलेशन हुआ, एक बार यहां पर हुआ। हार्ट के पास कितनी बार ब्लड आया? 2 बार। 2 बार, इसीलिए क्या बोलोगे? डबल सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन यहां पर हुआ, इसे क्या बोलोगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। और यहां पर जो सर्कुलेशन हुआ, इसे क्या बोलोगे? पल्मोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या इतनी बात समझ आई? अब 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 यहां पर आ जाओ, अब इसको देखो। तो ये बना लोगे ना? ठीक है, ये देखो, तो यहां पर देखो, हार्ट और बॉडी के बीच में जब हुआ तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, और हार्ट और लंग्स के बीच में जब हुआ तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये देखो, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इसने ब्लड दिया किसको? देखो, इसने ब्लड दिया, ये देखो, ये पाइप ऊपर से गई है। क्या नाम है इसका? अओर्टा, डोर्सल अओर्टा। क्या नाम है पूरा? डोर्सल अओर्टा, पूरा नाम है। यहां पे अओर्टा लिखा, डोर्सल अओर्टा। दिया ना, बॉडी को ब्लड दिया, दिया, दी, डोर्सल अओर्टा, डोर्सल अओर्टा, सिंपल। अब बॉडी ने उसको यूज करके क्या दिया? कार्बन वाला। कार्बन वाला ब्लड किसके थ्रू गया? वेना कावा। मैंने बोला 3 पाइप होते हैं। एक पाइप देखो ऊपर से आता है, सुपीरियर वेना कावा। एक पाइप नीचे से आता है, इंफीरियर वेना कावा। एक पाइप साइड से आता है, जिसको बोलोगे कोरोनरी साइनस। समझा? ये देखो, जैसे लेट्स सपोज ये हार्ट है आपके पास, इसमें आएगा ना गंदा ब्लड, इसमें एक ऊपर के पाइप से आएगा, एक साइड के पाइप से आएगा, और एक नीचे के पाइप से आएगा। ये पाइप नीचे से पीछे से जाके इसमें खुलेगा। समझ आया? ऊपर वाले पाइप को क्या बोलोगे? सुपीरियर वेना कावा। ऊपर है ना सुपीरियर, और नीचे वाले पाइप को क्या बोलोगे? इंफीरियर वेना कावा। नीचे है ना इंफीरियर, और जो साइड वाला है उसे क्या बोलोगे? कोरोनरी साइनस। क्या इतनी बात समझ आई? पता नहीं, देखो हो ही रहा होगा। हाँ, हो रहा है।
देखो हो रहा है ना, ठीक है। पिछला वाला अपलोड नहीं किया अभी तक? ओके ओके ओके, उसमें वॉइस आया है ना? नहीं हुआ उसमें? ओके ओके, चलो ठीक है। तो कोरोनरी साइनस समझ आया सभी को? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, क्या इतनी बात समझ आ गई? तीनों लोग कौन सा ब्लड लेकर आ रहे हैं यहाँ पे? कार्बन वाला। समझा? इतना समझा? अब मेरी बात सुनो। हार्ट है आपके पास? कितना अच्छा लेक्चर था पिछला वाला, लैकोपेरॉन वाला। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये आपके पास हार्ट है। इस साइड वाला तो आपको समझ आ चुका है कि जो ऑर्गन है उसके पास ब्लड जाएगा लेफ्ट वाले से, और जो उससे जाएगा, जिस ब्लड वेसल से जाएगा उसका नाम क्या था? डोर्सल आउटा। और जिससे वापस आएगा उसका क्या नाम था? सिस्टमिक वेन। तीन वेन थी। ऊपर वाली वेन को क्या बोलोगे? एसवीसी, सुपीरियर वेना कावा। नीचे वाले को इंफीरियर वेना कावा, और साइड वाले को कोरोनरी साइनस। जब बोल सकती है ना, कोरोनरी साइनस। क्या इतनी बात समझ आ गई? अब ध्यान से सुनो। हार्ट से इधर भी तो जा रहा था ब्लड, किसके पास? लंग्स के पास। वेरी गुड। लंग्स के पास, किसके पास? लंग्स के पास। किसके पास जाएगा? अच्छा हाँ, ये चोर लोग को सेल्फ स्टडी दिया है ना। क्या है ये आपका? अब ध्यान से सुनो, ये देखो, ये देखो। ये वाले से ये ब्लड वेसल से किसके पास गया ब्लड? लंग्स के पास। सुनो, ये चेंबर से ब्लड वेसल किसके पास गया था? लंग्स के पास। और ये वाले से किसके पास गया है? बराबर है। ये कर क्या रहे थे? खुश आपस में। नो एलडीटीवी। इधर देखो, अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो। ये ब्लड वेसल और ये ब्लड वेसल दोनों लंग्स से जुड़ा है। जो ब्लड वेसल आपके लंग्स से जुड़ा होगा उस ब्लड वेसल को आप बोलोगे पल्मोनरी। क्या बोलोगे? पल्मोनरी। इतनी बात समझ आई? मतलब इस ब्लड वेसल का भी नाम है पल्मोनरी, उसका भी नाम होगा पल्मोनरी। पर आर्टरी या वेन, आर्टरी या वेन, ये देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं हम लोग आर्टरी या वेन। तो सबसे पहले आप एक कंसेप्ट समझो कि आर्टरी किसको बोलोगे, वेन किसको बोलोगे। पहले आप ये कंसेप्ट समझो। सुनो, ये आपके पास हार्ट है। अगर अगर कोई ब्लड वेसल, फोकस करो, कोई ब्लड वेसल अगर हार्ट से खून को दूर लेके जा रहा है, बॉडी की तरफ लेके जा रहा है, कहां लेके जा रहा है? बॉडी की तरफ लेके जा रहा है, तो उसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आरती नहीं, क्या बोलोगे? आर्टरी। अगर कोई ब्लड वेसल आपके हार्ट से खून को दूर लेके जा रहा है, बॉडी की तरफ लेके जा रहा है, क्या बोलोगे? आर्टरी। बट अगर कोई आपके हार्ट की तरफ लेके आ रहा है, ये देखो, उसकी तरफ लेकर आ रहा है, क्या बोलोगे? समझा? आर्टरी किसको बोलोगे, वेन किसको बोलोगे? समझा? अगर कोई ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड है और वो ब्लड ना हार्ट से दूर जा रहा है, दूर दूर जा रहा है, क्या बोलोगे उसको? और अगर हार्ट की तरफ आ रहा है, क्या बोलोगे? आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड होता है? CO2। वेन मतलब वेस्ट, वेन मतलब वेस्ट, कैसा ब्लड होगा? कार्बन वाला। फिक्स सही है। और आर्टरी में कैसा होगा? ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अच्छा ब्लड। इसमें कौन सा होगा? O2। समझा? हमारी बॉडी में आर्टरी में हमेशा कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन वाला। और वेन में कौन सा ब्लड होता है? CO2 वाला। मतलब यहां से ब्लड वेसल से जो ब्लड लेके जा रहा है, दूर जा रहा है, वो कौन है? आर्टरी। और जो वापस लेके आ रहा है वो कौन है? क्या यहां तक पहुंच गए? आर्टरी में हमेशा कौन सा ब्लड होगा? O2। अच्छा,
और वेन में कौन सा होगा, CO2। पहुंच गए यहां पे। आर्टरी हार्ट की तरफ आएगा कि हार्ट से दूर जाएगा, और वेन, समझा। अब इधर आओ, ये देखो, ये देखो, यहां से हार्ट से दूर जा रहा है ना ब्लड, यहां से हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड लंग्स के पास, तो ये आर्टरी हुआ कि वेन हुआ, आर्टरी हुआ, आर्टरी हुआ। क्या नाम है इस आर्टरी का, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम होगा, पल्मोनरी आर्टरी। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसका नाम क्या होगा, ये हार्ट की तरफ आ रहा है ना, तो इसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी वेन। क्या इतनी बात समझ आई। अब मुझे बताओ, इसमें ब्लड कौन सा है, O2 है कि CO2 है, इसमें CO2 है कि O2 है, पर ये है क्या, आर्टरी में CO2 होता है। ये वेन है कि आर्टरी है, वेन है। इसमें ब्लड कौन सा है, O2 है, और इसमें क्या है, ये कुछ उल्टा नहीं हो गया, आर्टरी में CO2 हो गया, वेन में O2 हो गया, होता तो नहीं है ना ऐसा। आर्टरी में हमेशा कौन सा होता है, O2, और वेन में क्या होगा, पूरी बॉडी में यही रूल फॉलो होगा कि आर्टरी में होगा O2 और वेन में होगा CO2। ये दो एक्सेप्शन है पूरी बॉडी का, ये दो पूरी बॉडी का एक्सेप्शन है, यहां पे रूल गलत हो गया। आर्टरी में हो गया कार्बन और वेन में हो गया ऑक्सीजन, ये एक्सेप्शन है। तो अगर आपसे पूछा कि बॉडी में ब्लड वेसल का एक्सेप्शन कौन है, तो आप बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होगा, CO2, और पल्मोनरी वेन में कौन सा होगा, समझ आया, अब समझ आया। तो इधर के दोनों ब्लड वेसल का नाम क्लियर है आपको, इधर के दोनों ब्लड वेसल का नाम क्लियर है आपको, पक्का। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि पूरा डबल सर्कुलेशन बना के दिखाओ, सब ब्लड वेसल का नाम दो, चारों चेंबर का नाम दो, कहां से ब्लड कहां जा रहा है वो बताओ, कर लोगे। क्लियर है सभी को, पल्मोनरी आर्टरी और वेन का कंसेप्ट समझ आया। आर्टरी और वेन कहां पे जाता है, कहां से आता है, कौन सा ब्लड लेके जाएगा, कौन सा ब्लड लेके आएगा, सब कुछ क्लियर है, पक्का। चलो, देख लो, पल्मोनरी आर्टरी इसमें है आपका CO2 वाला ब्लड, वो पल्मोनरी वेन उसमें देखो O2 वाला ब्लड। ये चीज मैंने यहां पे बना के दिखाई है, ये PDF से आराम से घर पे बैठ के देखना। तो यहां पर आपका सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन दोनों क्लियर हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है सभी को, पक्का। एक बार आप फटाफट अपने टेक्स्ट बुक में देख लो आपको समझ आया कि नहीं, कोई भी पॉइंट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझा तो पूछो। सिंगल डबल सर्कुलेशन, चलो सुनो। तो सिंगल और डबल सर्कुलेशन सभी को क्लियर है, इसमें कोई डाउट सिंगल और डबल सर्कुलेशन में, नहीं ना। चलो स्टार्ट करते हैं, सुनो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ध्यान से सुनना। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो सिस्टम होंगे, एक होगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक होगा लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड की बात होगी, और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ की बात होगी। आपको ब्लड के बारे में पता है, आपको लिम्फ के बारे में पता है, दोनों पता है आपको। आ जाओ, आगे आओ। स्टार्ट करते हैं विद द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ध्यान से सुनना, नोट्स ऑलरेडी बना बनाया है, आपको यही नोट्स यूज करना है, ठीक है। ये पूरा 12th की टेक्स्ट बुक है आपका, स्टेट बुक की बुक है। अब ध्यान से सुनना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में तीन चीजें होंगी। एक तो होगा हार्ट, हार्ट में से निकलेगा ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के अंदर होगा ब्लड। सिंपल, हार्ट, ये नहीं, ये हार्ट, इसमें से क्या निकलेगा, ब्लड वेसल पाइप, और उसके अंदर होगा ब्लड। अगले लेक्चर में हम लोग ब्लड प्रेशर का टॉपिक करने वाले हैं, आ जाएगा अगले लेक्चर तक। तो सभी लोग प्रेजेंट रहना, मशीन लेकर आऊंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं ब्लड प्रेशर, कैसे मेजर करते हैं, स्टेथोस्कोप कैसे लगाते हैं, तो ये सब करेंगे, ठीक है। कुछ लेकर नहीं आना है कि स्क्रू ड्राइवर लेकर आए, पेशेंट ही खोल दिए पूरा, ऑपरेशन नहीं करना है, खाली सीखना है। अब सुनो,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम? तो देखो 3 फंक्शन दिया है, ट्रांसपोर्ट, चीजों का ट्रांसपोर्ट करना, गैस का ट्रांसपोर्ट करना, खाने पीने का ट्रांसपोर्ट, खाना पीना मतलब न्यूट्रिशन, नॉट मंचूरियन की मंचूरियन घूम रहा है हाथ में पूरे। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। और लास्ट दिया प्रोटेक्शन, आपके ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या इतनी बात समझ आई? कुछ चल रहा है क्या तुम लोग का? प्रोटेक्शन मतलब क्या है, आपके ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, अगर कोई बॉडी में बैक्टीरिया कोई वायरस है तो उसको मार देगा। तो ये हो गया प्रोटेक्शन। क्या इतनी बात समझ आई? व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ योर ब्लड? ट्रांसपोर्ट, होम्योस्टेसिस, प्रोटेक्शन। What are the 3 parts included in our blood vessel system? Heart, blood vessel, blood. समझा? आगे आओ। ब्लड कंपोजिशन, ब्लड में होता क्या क्या है तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, अगर आप ब्लड निकालोगे तो आपको ब्लड में 2 ही चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो मिलेगा पानी, मतलब प्लाज्मा। 55% क्या मिलेगा आपके खून में? प्लाज्मा। और 45% क्या होगा? सेल। आपके ब्लड का 55% क्या होगा? प्लाज्मा। और 45% क्या होगा? सेल। समझा ये वाला? 55% क्या होगा? प्लाज्मा, 45% क्या होगा? सेल। प्लाज्मा मतलब पानी, मान लो पानी। अब ये जो सेल की बात कर रहे हैं, ये सेल 3 टाइप के होते हैं। जो 45% सेल की बात कर रहे हैं ना, इसमें 3 तरीके के सेल्स होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी कितना होगा? 45 में से 44, 45 में से 44 आरबीसी होगा। अरे बस कर। और 1% क्या होगा? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। सेल का जो 45 है उसमें से 44 अकेले कौन है? आरबीसी, लाल खून। और बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कितना होगा? 1%। इतनी बात समझ आई? चलो अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ये देखो, प्लाज्मा होगा 55%, आपके ब्लड सेल होंगे 45%, उसमें से भी आरबीसी कितना होगा? 44, डब्ल्यूबीसी प्लेटेड कितना होगा? लेस देन 1%। कितनी बात समझ आ गई? अब ध्यान से सुनना आगे की बात। ब्लड के स्टडी को क्या बोलोगे? लाइक आप खून के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, इसे क्या बोलोगे? हेमेटोलॉजी। आप ब्लड के बारे में अगर स्टडी करोगे तो इसको क्या बोलोगे? हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट, ब्लड कितना होता है हमारे शरीर में? 4 से 6 लीटर, 4 to 6 लीटर। इतनी बात समझ आ गई? ये सब एक एक जो भी पॉइंट है सब एमसीक्यू है, ये सब क्वेश्चन है। What is the study of blood known as? Hematology. What is the amount of blood in the body? 4 to 6 लीटर। क्या इतनी बात समझ आई? ब्लड का कलर क्या होगा? रेड कलर। अरे पता है ये बात? कौन सा टिश्यू होता है ये? कनेक्टिव टिश्यू होता है। आपका ब्लड एक टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये बॉडी के अलग अलग पार्ट को क्या करता है? कनेक्ट करता है। अब आगे की बात सुनो, ओरिजिन क्या है इसका? मीजोडम। मीजोडम का मतलब क्या होगा? देखो, हमारी बॉडी में जब हम बहुत छोटे होते हैं, हम जब इम्ब्रियो होते हैं तो हमारे अंदर 3 लेयर होता है, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। ये किससे बना है? मीजोडम से। क्लियर ये बात? अब आगे की बात, पीएच कितना होगा? 7.4। 7.4 को क्या बोलोगे? एल्कलाइन। अब कैसा फ्लूइड होगा? विस्कस। विस्कस का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। हमारा खून गाढ़ा होता है, बराबर है। नेक्स्ट, हैवी देन वाटर। ऑब्वियस सी बात है, पानी से तो भारी होगा, क्योंकि सेल भारी मास होगा ना, पानी क्या? पानी तो कुछ भी नहीं है, तो हैवी देन वाटर। चलो कुछ फालतू बातें थी जो आपको पता है, अब मेरा ही है, इधर आओ। अब सुनो, ब्लड को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। आपका पहला पार्ट क्या होगा ब्लड का? सबसे ज्यादा वाला क्या है? कितना परसेंट है? और दूसरा क्या है? वाटर, सॉरी सेल, कितना परसेंट है? 45। ओके। अब प्लाज्मा में देखो 3 चीजें होती है। प्लाज्मा में 90% होता है पानी, इसलिए मैं कब से बोल रहा हूं प्लाज्मा मतलब पानी, 90% वही है ना, इसलिए पानी। सेकेंड, 7 to 8% होगा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होगा उसे क्या बोलोगे? प्लाज्मा प्रोटीन। और लास्ट का 1 to 2% होगा अदर सब्सटेंस। तो सबसे पहले क्या होगा? वाटर 90%, दूसरा क्या होगा? 7 to 8% प्रोटीन, और तीसरा क्या होगा? अदर सब्सटेंस। प्रोटीन में देखो हमारे पास 3 मेन प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। ये 3 मेन है, और कुछ एडिशनल भी है। 3 मेन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। आलू गोभी फिर भी नहीं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। और 2 एक्स्ट्रा हमारे पास, प्रोपर्डिन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोपर्डिन और प्रोथ्रोम्बिन। ओके, ये 3 मेन होगा। अब अदर्स में क्या आ जाएगा? कुछ सॉल्ट आ जाएगा, फूड सब्सटेंस आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, रेगुलेटर आ जाएगा, एंटीकोगुलेंट आ जाएगा।
याद रखना है रखो, नहीं रखना है कोई इशू नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये एक पूछता ही नहीं है, मेनली आपसे ये पूछेगा कि बताओ आपके प्लाज्मा में प्रोटीन कौन सा है, तो आप बोलोगे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ये 3 मेन है। एडिशनल 2 कौन सा है, प्रोपोर्डिन, प्रोथ्रोम्बिन। समझ आया? पानी कितना परसेंट है, प्रोटीन कितना परसेंट है, प्लाज्मा कितना परसेंट है, दूंगा एक मुक्का 55। और ब्लड सेल कितना है, ओके ब्लड सेल में कितने सेल होंगे, 3, आरबीसी, आरसीबी नहीं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अच्छा ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। खा जा पेन खा जा। चलो ये देखो वही चीज यहाँ पे डायग्राम में डाला है कि अपने ब्लड में इतनी इतनी ब्लड वेसल में अलग अलग ब्लड है, 45% आपका सेल है, 55% आपका प्लाज्मा है। अब बात करेंगे हम लोग खूनी आरबीसी का, ओके, रॉयल बेंगलोर चैलेंजेस। चलो तो आ जाओ आरबीसी स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये आपका आरबीसी है, कुछ ऐसा होता है, रेड ब्लड सेल, क्लियर है? सबसे ज्यादा कौन सा खून का सेल होगा, आरबीसी। कितना होता है, 44। अरे 45% टोटल सेल है, उसमें 44 से ज्यादा कौन है, आरबीसी, और 1 कौन होगा, डब्ल्यूबीसी प्लेटेड मिलाकर। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, आरबीसी, इसलिए हमारा खून लाल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लाल वाला ही है। समझ आया? चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मजेदार है। सबसे पहली बात, कौन बनाएगा आरबीसी को, तो आरबीसी को कौन बनाएगा, हेमेटोसाइट, हेमेटोसाइटोब्लास्ट या तो रेटिकुलोसाइट। कौन बनाएगा, एक सेल होता है, उस सेल का नाम क्या है, हेमोसाइटोब्लास्ट या तो रेटिकुलोसाइट। इतनी बात समझ आई? कौन बनाएगा, हेमोसाइटोब्लास्ट। क्लियर ये बात सभी को? चलो तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि आरबीसी को कौन बनाएगा। सबसे पहली बात, आरबीसी का एक और नाम होगा, आरबीसी को आप बोलोगे एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होगा, एरिथ्रोसाइट। और आरबीसी को बनाएगा कौन, हेमोसाइटोब्लास्ट, या तो उसी का दूसरा नाम क्या होगा, रेटिकुलोसाइट। इतनी बात समझ आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा होगा। दूसरा सर्कुलर बायकनकेव, ये देखो ना, सर्कुलर और बायकनकेव, मतलब ऊपर से भी खड्डा नीचे से भी खड्डा। कनकेव क्या होता है, हल्का सा गैप हो तो उसको कनकेव बोलते हैं ना। ये देखो ऐसे होता है, ये कनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। तो ये देखो हल्का हल्का ऐसा खड्डा होता है, ऊपर से भी ऐसा हल्का सा खड्डा है, नीचे भी हल्का सा ऐसे खड्डा है, तो बायकॉन्केव। इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट, इन्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा इनके अंदर न्यूक्लियस होगा ही नहीं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट है। रेड कलर, और रेड कलर क्यों है, क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या है, हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन की वजह से ये क्या होगा, रेड कलर। रेड कलर क्यों होता है आपका आरबीसी, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन। क्या इतनी बात समझ आई? अब आगे की बात सुनो, काउंट की बात करते हैं कि मेल्स में कितना आरबीसी होगा, फीमेल्स में कितना होगा। तो देखो मेल में कितना होगा, मेल में होगा 5.1 टू 5.8 पर क्यूबिक एमएम, 5.1 टू 5.8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। और फीमेल में कितना होगा, 4.3 टू 5.2 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। किसके अंदर ज्यादा हुआ, मेल के अंदर। पर क्यूबिक एमएम का मतलब क्या होगा, पर क्यूबिक एमएम का मतलब है 1 एमएम का क्यूब ले लो, क्यूब मतलब पता है ना, वो जो सॉल्व करते हैं ना वो क्यूब, 1 एमएम का, ऊपर से 1 एमएम 1 उसमें कितना सेल होगा, तो उसमें होगा 5.1 टू 5.8 मिलियन, इतना ज्यादा। और फीमेल में कितना होगा, 4.3 टू 5.2। 1 मिलियन का मतलब होगा 10 लाख, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 51 टू 58 लाख। अगर लाख में बोलना हो तो 51 टू 58 लाख बोलूंगा, मिलियन में बोलना हो तो 5.1 टू 5.8 मिलियन बोलूंगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो लड़कों में कितना है, 5.1 टू 5.8, और लड़कियों में कितना है, 4.3 टू 5.2। क्लियर है? नहीं याद आया तो दोनों का 45 से 55 के बीच में लिख दो, 45 से 55 लाख के बीच में लिख दो। क्लियर है? ये कॉमन है। अब आगे आ जाओ, मान लो आपका आरबीसी बना तो कितना दिन चलेगा, अगर आपका आरबीसी बना तो चलेगा वो 120 दिन। कितना दिन चलेगा, 120 दिन। अगर आपका आरबीसी बना तो कितना दिन चलेगा, 120 दिन। आज मान लो आरबीसी पैदा हुआ तो कितना दिन चला, 120 डेज, उसके बाद वो मर जाएगा। तो ये हो गया उसका टाइम स्पैन, लाइफ स्पैन। क्या ये बात क्लियर है? आरबीसी बनने के प्रोसेस को क्या बोलोगे, आरबीसी बनने के प्रोसेस को बोलोगे एरिथ्रोसाइटोसिस या एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलोगे, एरिथ्रोसाइटोसिस या एरिथ्रोपोइसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये बात समझ आई? मान लो आपके आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो गया, लाइक जितना चाहिए उससे ज्यादा हो गया। लड़कों में कितना चाहिए, 5.1 टू 5.8 मिलियन,
6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन हो गया, मतलब नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस केस को क्या बोलोगे? पॉलीसाइथेमिया। बढ़ गया तो क्या बोलोगे? पॉलीसाइथेमिया। पर जितना चाहिए उससे कम हो गया, लाइक 2 मिलियन, 3 मिलियन, मतलब कमी हो गई खून की, इसे क्या बोलोगे? एरिथ्रोसाइटोपेनिया। एरिथ्रोसाइटोपेनिया क्या होगा? डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। पॉलीसाइथेमिया क्या होगा? इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। और एरिथ्रोपोइसिस क्या होगा? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। एक बार आरबीसी बनना तो कितना दिन चलेगा? 120 डे। इतनी बात समझ आ गई? अब कौन बनाता है आरबीसी? तो आप सवाल पूछोगे किसकी बात कर रहे हो? फीटस, मतलब जब बच्चा पेट के अंदर है तब, कि जब बाहर आ गया तब? फीटस में कौन बनाएगा और एडल्ट में कौन बनाएगा? हमारे अंदर कौन बनाएगा? तो फीटस में कौन बनाएगा? लीवर और स्प्लीन। लीवर और स्प्लीन। और एडल्ट में कौन बनाएगा? बोन मैरो। जो हमारी हड्डी होती है ना लंबी लंबी, उसमें बनता है हमारा खून, बोन मैरो। क्या इतनी बात समझ आ गई? अब आगे की बात सुनो। हमारा किडनी होता है ना, वो एक हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। हमारा किडनी एक हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का नाम क्या होगा? एरिथ्रोपोइटिन। वो जाएगा आपके बोन मैरो के पास और बोलेगा मालिक थोड़ा खून बना दो, तो वो देखो आरबीसी बनाया। आपकी किडनी से एक हार्मोन निकला, हार्मोन का नाम क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। वो गया आपके बोन मैरो के पास, फिर बोन मैरो क्या बनाएगा? ब्लड को बना देगा, आरबीसी को बना देगा। अब आगे की बात सुनो। अच्छा, जब 120 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपका आरबीसी मर जाएगा। कहां जाके मरेगा? उसका शमशान क्या होगा? कब्रिस्तान क्या होगा? तो उसका जो कब्रिस्तान होता है वो होता है स्प्लीन। कौन होगा? स्प्लीन। अच्छा, स्प्लीन क्या होता है? तो देखो, मान लो आप कभी बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, आपको कुत्ता दौड़ा लिया, या आप कुत्ते को दौड़ा लिए। उल्टा भी हो सकता है, तुम लोग का अजीब है। वो चुपचाप बेचारा जा रहा है, आप देखे दौड़ा लिया, उल्टा चल रहा है यहाँ पे। तो जब आप दौड़ रहे हो, तेजी से कूद रहे हो, भाग रहे हो, कोई हैवी काम कर रहे हो, अचानक से यहाँ पे दर्द हो जाता है, इससे यहाँ पे दर्द हो रहा है। ये जिस ऑर्गन में दर्द हुआ ना, इस ऑर्गन को क्या बोलोगे? स्प्लीन। तो यहीं पे आपका आरबीसी जाके मर जाता है। आई बात समझ में? और भी कोई है जो मारता है, लीवर। तो लीवर भी मारेगा, स्प्लीन भी मारेगा, लेकिन मेन कौन है? स्प्लीन। तो अगर आप एक बात नोटिस करो तो ये लोग आरबीसी को बना भी रहे थे, देखो फीटस के अंदर ये लोग बना भी रहे थे और ये लोग मार भी रहे, तो मतलब ये लोग डायलॉग मार रहे, मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम, मतलब बनाएंगे भी हम। क्या इतनी बात समझ आई? तो डेथ ऑफ आरबीसी, अगर आपसे पूछा कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है, ग्रेवयार्ड क्या है? ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान, तो आप क्या बोलोगे? स्प्लीन। क्या इतनी बात समझ आ गई सभी को? तो बस यही था। आ जाओ आगे की बात कर लेते हैं, बस थोड़ा सा और है, 2 मिनट। अब सुनो, मेच्योर आरबीसी मतलब आरबीसी जो बड़ा हो चुका है, मतलब अच्छा खासा बन चुका है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं होगा, उसमें कुछ भी नहीं होता है, जरूरत ही नहीं है, उसका काम सिर्फ एक ही काम है, ऑक्सीजन को लेके जाना, कार्बन को लेके जाना, ऑक्सीजन को लेकर आना, कार्बन को लेके आना, मतलब गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, तो बाकियों की जरूरत ही नहीं अपने को। इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट, उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा, मतलब आरबीसी के अंदर पानी प्रेजेंट होगा, और उस पानी में कौन होगा? हेमोग्लोबिन। और क्या होगा? एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है सीए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आपके आरबीसी के ऊपर दो ही चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा हेमोग्लोबिन और मिलेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, सीए। क्लियर है बात? अब आगे की बात करते हैं, लास्ट बात बस हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर आरबीसी? गैस का ट्रांसपोर्ट आपको पता है, पीएच को मेंटेन करता है, एसिड बेस मेंटेन करता है, विस्कोसिटी मतलब ब्लड को गाढ़ा कर रहा है, और लास्ट क्या? ब्लड को क्लॉट करवा रहा है, ब्लड को जमाने में भी हेल्प कर रहा है। इतनी बात समझ आई? एक लास्ट टॉपिक सुनो, हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट क्या होगा? आपके पास समझ लो इतना पूरा खून है, बराबर है, इस खून में आरबीसी की भी कुछ मात्रा होगी, इस खून में पूरा तो आरबीसी नहीं होगा ना, आरबीसी की कुछ मात्रा होगी, तो पूरे खून में आरबीसी कितना है, इसको हेमाटोक्रिट बोलोगे। हेमाटोक्रिट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आरबीसी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मतलब पूरे ब्लड में आरबीसी कितना है, इसको क्या बोलोगे? हेमाटोक्रिट। ये बात समझ आई? सो दिस वाज योर आरबीसी। अब आगे का बाद में करेंगे, मतलब अगले टॉपिक में करेंगे। इतना देख लो फटाफट, रीड करो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं अब। अब सुनो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हेमोग्लोबिन। आरबीसी के सारे पॉइंट समझ आ गए?
जितने भी पॉइंट थे आरबीसी में 14-15 सब के सब क्वेश्चन है, एक बार फटाफट रिकॉल कर रहे हैं। जो आरबीसी का कलर होगा वो होगा रेड। आरबीसी का दूसरा नाम होगा एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को कौन बनाएगा? हेमोसाइटोब्लास्ट या तो रेटिकुलोसाइट। आरबीसी विस्कस होगा मतलब गाढ़ा होगा, बायकॉन्केव सर्कुलर होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। अगली बात, काउंट की बात करते हैं, मेल में कितना होगा, फीमेल में कितना होगा। मेल में होगा 5.1 टू 5.8, फीमेल में होगा 4.3 टू 5.2 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। मिलियन है, मिलियन। अब आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होगा, बनने के बाद कितना दिन चलेगा? 120 डेज। क्लियर है ये बात? नहीं बोल पा रही है ना अभी भी। नेक्स्ट, आरबीसी बनने के प्रोसेस को क्या बोलोगे? एरिथ्रोपोइसिस। बढ़ गया अगर नंबर इंक्रीज हो गया तो क्या बोलोगे? पॉलीसाइथेमिया। अगर डिक्रीज हो गया तो क्या बोलोगे? एरिथ्रोसाइटोपेनिया। इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट, कहां बनेगा? फीटस में कहां बनेगा? लीवर और स्प्लीन। और अगर वही एडल्ट की बात करूं, वहां कहां बनेगा? बोन मैरो। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ किडनी एक हार्मोन निकाल रहा है, हार्मोन का नाम क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। और वो किसके पास जाएगा? बोन मैरो। और उनसे क्या बनवाएगा? आरबीसी। आरबीसी। आरबीसी के पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म पे दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा हीमोग्लोबिन और दूसरा मिलेगा आपको सीए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फंक्शन तो आपको पता ही है, ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज, होम्योस्टेसिस, पीएच मेंटेन करना। बराबर है? ओके, लास्ट बात, हेमेटोक्रिट क्या होगा? हेमेटोक्रिट का मतलब होगा कि पूरे खून में आरबीसी कितना है, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अब हम बात करेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक आरबीसी में कितना हेमोग्लोबिन होगा? 270 मिलियन। एक सेल में कितना होगा? 270 मिलियन। और आरबीसी आपके पास मिलियंस में होता है, तो सोचो हेमोग्लोबिन कितना होगा। ये वाली बात समझ आई? अब आगे की बात ध्यान से सुनना। हेमोग्लोबिन मेल्स में कितना होगा? तो मेल्स में होगा 14 से 17 ग्राम परसेंट। इसका यूनिट अलग है, ग्राम परसेंट, उसका यूनिट था मिलियन वाला, पर क्यूबिक एमएम, मिलियन पर क्यूबिक एमएम। इसका क्या है? ग्राम परसेंट। तो मेल में कितना होगा? 14 से 17 ग्राम परसेंट। और फीमेल में कितना होगा? 13 से 15 ग्राम परसेंट। फीमेल में हेमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए एकदम मरी मरी घूमते रहती है, कमजोरी में। क्यों? क्योंकि जो आपका हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, ऑक्सीजन जाएगा तो आपको एटीपी मिलेगा, ग्लूकोज के साथ जुड़कर एटीपी मिलेगा, तो उनके पास ऑक्सीजन ही कम जा रहा है तो एटीपी कम मिल रहा है, इसलिए थोड़ा कमजोरी फील होती है उनको। दूसरी बात, उनके अंदर हेमोग्लोबिन कम क्यों है? ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होगा तो हेमोग्लोबिन भी लॉस होगा, इसलिए उनके अंदर हेमोग्लोबिन कम होता है। लड़कों में तो ऐसा कुछ है नहीं, ब्लड लॉस होता नहीं है। बवासीर की बात अलग है, लेकिन ऐसे नॉर्मली तो नहीं होता। क्या इतनी बात समझ आ गई? चलो, तो ये वैल्यू याद रखना, मेल में कितना होगा? 14 से 17, और फीमेल में कितना होगा? 13 से 15। क्या इतनी बात समझ आ गई? कोई भी डाउट यहाँ पे? अब आगे आओ। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो बोला ना अभी कमजोरी आ जाती है, इस कमजोरी को क्या बोलोगे? अनीमिया। चक्कर आएगा, कमजोरी आएगा, शरीर पीला पड़ जाएगा और धड़ाम से गिर जाएंगी। आपने देखा होगा कुछ कुछ लड़कियां कमजोर अचानक से बेहोश हो जाती हैं। हाँ, बहुत नाटक भी करती है पर कुछ में सच में होती है। उस कंडीशन को क्या बोलोगे? अनीमिया। क्या इतनी बात समझ आ गई? मम्मी ने बोला बेटा बर्तन धो दो बेटी अचानक से बेहोश हो गई, तो वो कुछ समझ जाओ गड़बड़ है वहां पे। अब अब नेक्स्ट है अपने पास, ध्यान से सुनना। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनेगा। हेम ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनेगा, हेम और ग्लोबिन। ये जो हेम होगा ना, ये जो हेम होगा ये होता है आयरन। क्या होगा? आयरन नहीं, आयरन। और जो ग्लोबिन होगा वो होगा प्रोटीन। तो मतलब आयरन और प्रोटीन आपस में जुड़ा हुआ है, तो आप इसे क्या बोलोगे? आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। हीमोग्लोबिन क्या होगा? आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये देखो, आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इतनी बात समझ आई? आयरन के पास क्या होता है? पोरफायरिन ग्रुप होता है। पोरफायरिन ग्रुप क्या है? बेंजीन की तरह बहुत सारे चेन होते हैं, बेंजीन के रिंग होते हैं बहुत सारे, उस पूरे को एक साथ क्या बोलोगे? पोरफायरिन ग्रुप। और प्रोटीन क्या है आपका? प्रोटीन तो आपको पता ही है, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड का चेन। इनके पास 4 चेन होता है प्रोटीन का, 2 चेन होगा अल्फा का, 2 चेन होगा बीटा का। मतलब क्या? ये देखो, बनाया है कि नहीं बनाया है? नहीं बनाया है, ओके।
जैसे मैं बात कर रहा हूं हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन में ये जो हेम है ये क्या है, आयरन, बराबर है, ये आयरन है, ये आयरन वाला पार्ट है, और ये जो ग्लोबिन है ये कौन सा पार्ट है, प्रोटीन वाला पार्ट है। ये बात समझ आई? अब आगे की बात सुनो। ये जो हेम है आयरन, उसको बीच में रखना है आपको, और प्रोटीन के कितने चेन है ग्लोबिन के, 4 चेन। प्रोटीन के देखो 4 चेन होते हैं, 2 चेन होगा अल्फा का, 2 चेन होगा बीटा का, 2 चेन होगा अल्फा का, 2 चेन होगा बीटा का। ये बात समझ आई? क्या बोलोगे इन चेन को, ग्लोबिन के चेन है। किसके चेन है ये ग्लोबिन का चेन है, ये ग्लोबिन वाला पार्ट है। ग्लोबिन के कितने चेन होते हैं, 4। 2 चेन किसके होंगे, अल्फा, 2 चेन कौन होंगे, बीटा। ये बात समझ आ गई? हर चेन के पास कैपेसिटी होता है कि वो एक ऑक्सीजन को पकड़ ले। एक चेन कितना ऑक्सीजन लेके जाएगा, 1। तो कितने चेन अपने पास, 4। तो 4 चेन कितने लेके जाएंगे, 4 ऑक्सीजन। तो मैं बोल रहा हूं कि एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन लेके जाएगा, 4 ऑक्सीजन। क्या इतनी बात समझ आई? वापस सुनो, हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होता है, एक होता है हेम और एक होता है ग्लोबिन। हेम होता है आयरन, ग्लोबिन होता है प्रोटीन। ग्लोबिन के कितने चेन हो टोटल, 4। 2 चेन अल्फा के, 2 चेन बीटा के, चेन का नाम है अल्फा और बीटा। 2 चेन अल्फा है, 2 चेन बीटा है, और हर चेन की कितनी ऑक्सीजन की कैपेसिटी होगी, 1। तो टोटल कितने चेन है, 4। तो एक हेमोग्लोबिन कितना मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेके जाएगा, 4। इतनी बात समझ आई? तो ये हो गया। अब वापस आओ, ये देखो, ये अपने साथ एक ऑक्सीजन जोड़ लेगा, ये अपने साथ एक ऑक्सीजन जोड़ेगा, ये एक जोड़ेगा, ये एक जोड़ेगा, तो एक हीमोग्लोबिन कितना लेके जाएगा, 4। क्या इतनी बात समझ आ गई? आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हो, वो समझ आया? अब आ जाओ वापस। देखो, ऑल द 4 चेन आर बाउंडेड टुगेदर, मतलब चारों चेन आपस में जुड़े हुए होते हैं। कौन जोड़ के रखा है, हेम, ओके, टू इच अदर, टू इच चेन पोरफायरिन ग्रुप इज अटैच। पोरफायरिन ग्रुप आपको पता है ना, हेम वाले पार्ट में पोरफायरिन ग्रुप है। अब ध्यान से आगे सुनना, आपका हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ेगा, कार्बन के साथ भी जुड़ेगा। अगर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, अगर आपका हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, तो आप इसे क्या बोलोगे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जैसे विराट और अनुष्का विरुष्का, उसी तरह ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन क्या होगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इतनी बात समझ आई? उसी तरह यहां पे भी देखो, कार्बन और ऑक्सीजन अगर जुड़ा, सॉरी, कार्बन और हेमोग्लोबिन अगर जुड़ा, इसे क्या बोलोगे, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। क्या बोलोगे, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। अगर ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन जुड़ा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और अगर कार्बन और हेमोग्लोबिन जुड़ा तो कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। क्या यहां तक सब पहुंच गए? बहुत इजी है, बस नाम बड़े बड़े हैं। अब आ जाओ, मान लो, अच्छा, आरबीसी का दिन कितना होता है, कितना दिन चलता है, 120 दिन। 120 दिन बाद आरबीसी टूट जाएगा ना, तो आरबीसी के ऊपर तो हेमोग्लोबिन है, तो वो भी तो टूटेगा। तो जब हेमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या होगा, हेमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या होगा, तो देखो, देखो ध्यान से सुनना, हेमोग्लोबिन में 2 चीजें हैं, एक है हेम और एक है ग्लोबिन, बराबर है? हेम के अंदर 2 चीजें होती है, आयरन और पोरफायरिन। आपको पता है, अभी बताया था जस्ट। हेम के अंदर 2 लोग हैं, आयरन और पोरफायरिन। अब एकदम फोकस करना, ये जो आयरन है ना, टूटने के बाद ये जो आयरन है ना, ये चुपचाप निकलेगा, लीवर के अंदर जाके सुमड़ी में बैठ जाएगा। आयरन निकला और किस में जाके बैठ गया, लीवर में, और अपने आप को बदल लेगा। अपना नाम क्या रख लेगा, फेरेटिन। अपना नाम क्या रख लेगा, फेरेटिन। आई बात समझ में? आयरन तो अच्छी चीज होती है ना, बॉडी तो उसको बाद में यूज कर लेगी कि अरे आजा, खाली बैठा है ना, आजा। समझ आया? वापस सुनो, हेमोग्लोबिन, नहीं, हेमोग्लोबिन 2 पार्ट में टूटेगा, हेम और ग्लोबिन। हेम तो 2 चीजों से मिलकर बना है, आईपी, आयरन और पोरफायरिन। ये जो आयरन है, टूटने के बाद ये आयरन आया, किस में जाके स्टोर हो गया, लीवर, और क्या बन के स्टोर हुआ, फेरेटिन। फेरेटिन एक आयरन का कंपाउंड होता है, ये बात समझा? तो स्टोर एज फेरेटिन इन द लीवर। पोरफायरिन का क्या होगा, देखो, पोरफायरिन, पोरफायरिन टूटेगा, ये जो ग्रुप था पोरफायरिन रिंग का, बेंजीन रिंग जैसा ग्रुप था पोरफायरिन, ये टूट के पहले क्या बना, बिलीवर्डिन। क्या बना, बिलीवर्डिन। उसके बाद क्या बना, बिलीरुबिन। पहले बिना बिलीवर्डिन, ये सब ना, ये सब
बाइल जूस के कंपोनेंट होते हैं, ये सब गॉल ब्लैडर में मिलता है। बिलीवर्डिन, रुबिन, ये सब मैं 11th में बता चुका हूँ, ये चैप्टर करवाया था मैंने डाइजेशन वाला। तो पहले मिला बिलीवर्डिन, फिर मिला बिलिरुबिन, ओके, और फिर वो बाइल में चला गया। बाइल, बाइल जूस क्या होता है, आपका लीवर बनाता है बाइल जूस, ओके, और फिर निकाल दिया आप सुलभ शौचालय में। क्या इतनी बात समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट। हाँ, कुछ लोग सोच रहे क्या मजाक कर रहे हो सर, हम तो कहीं और जाते हैं। अब सुनो, ये जो ग्लोबिन था, ग्लोबिन भी टूटा, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो ग्लोबिन भी तो मिलेगा। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है ना। प्रोटीन, प्रोटीन जब टूटेगा तो क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। ये अमाइनो एसिड बॉडी आपकी बाद में वापस यूज कर लेगी। तो देखो, ब्रोकन टू रिसाइकल टू अमाइनो एसिड, मतलब ये अमाइनो एसिड बना, और अमाइनो एसिड क्या है? वो तो इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी चीज है, वो तो बॉडी वापस में बाद में वापस यूज कर लेगी। ये बात समझ आई? हो गया, चलो एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। ये किसका है? बैग। ध्यान से सुनो, हेमोग्लोबिन अपने पास, हेमोग्लोबिन जब टूटेगा, कब टूटेगा? जब आपका आरबीसी टूटेगा। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होगा? 120 डे। हेमोग्लोबिन टूटा, हेम और ग्लोबिन बना। हेम में दो चीजें होंगी, आयरन और पोरफायरिन। आयरन चुपचाप कहां चला जाएगा? लीवर में। क्या बन के जाएगा? फेरिटीन। जो पोरफायरिन है, पहले वो क्या बनेगा? बिली वर्डिन, फिर बनेगा बिली रूबिन, और फिर वो बाहर आ जाएगा बाइल के साथ। क्लियर है ये बात? और ये जो ग्लोबिन टूटा था अलग से, हेम के बाद ग्लोबिन तो था, ग्लोबिन तो प्रोटीन है ना, प्रोटीन तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड बॉडी वापस यूज कर लेगा प्रोटीन बनाने के लिए। समझ आया ये वाला? सो दैट्स इट फॉर योर हेमोग्लोबिन। बस इतना ही था। आप डब्ल्यूबीसी करेंगे, पहले इसको अच्छे से घूर लो। तो हेमोग्लोबिन में कोई दिक्कत है? एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं, चलो। हेमोग्लोबिन किसके ऊपर मिलेगा? आरबीसी के ऊपर। आरबीसी के ऊपर हेमोग्लोबिन मेल्स में कितना होगा? 14 से 17, और फीमेल्स में कितना होगा? 13 से 15, ओके, ग्राम परसेंट। अब हेमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, पहला हेम, दूसरा ग्लोबिन। हेम क्या है आपका? आयरन, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। तो इसे आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो। एक हेम में कितने चेन होते हैं प्रोटीन के? 4, बराबर है। दो चेन को क्या बोलोगे? और बाकी के दो को? हर चेन की कितनी कैपेसिटी होगी ऑक्सीजन ले जाने की? एक। तो एक हेमोग्लोबिन कितना लेके जाएगा? एक आरबीसी में हेमोग्लोबिन कितना होगा? 270 मिलियन। क्या इतनी बात समझ आ गई? बस घूर लो फटाफट। चलो गाइज, स्टार्ट करें, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट सेल की बात करें, नेक्स्ट सेल हमारे पास WBC, व्हाइट ब्लड सेल। वाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है? व्हाइट ब्लड सेल। तो हमारे पास है अब व्हाइट ब्लड सेल, इसी का दूसरा नाम क्या होगा? ल्यूकोसाइट। WBC का दूसरा नाम क्या होगा? ल्यूकोसाइट। नहीं लिखा? हाँ लिखा है, ल्यूकोसाइट। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला पॉइंट ये लिखा है, अच्छा ये देखो, ये होता है WBC, पहली बात। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, आपका WBC क्या करता है, क्या शो करेगा? ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वैरायटी शो करेगा। वैरायटी शो करेगा। जैसे लड़कियां कैसी होती है, भैया पिंक वाला दिखाओ, रेड वाला दिखाओ। लड़कों का क्या है? लड़कों कुछ नहीं है हाँ दे दे, जो अरे जो भी है दे दे, चलेगा। अरे नहीं भैया, भिंडी नहीं, भिंडी पिंक वाला दिखाओ, हरा वाला अच्छा नहीं लग रहा है। वही होता है वैरायटी। वैरायटी मतलब क्या है यहाँ पे? पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब जो WBC होगा वो अलग अलग शेप का होगा। इतनी बात समझ आई? अलग अलग शेप का होगा। आ जाओ आ जाओ, ध्यान सुनना। पहली बात, कलरलेस, कलर है ही नहीं WBC में, व्हाइट होगा। देखो, अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ दिख रहा है, BTS वाला पे पर्पल कलर। आथू बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब ध्यान सुनना, कलरलेस होगा और न्यूक्लिएटेड होगा, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस है। याद करो, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ध्यान से सुनना, अपने पास तीन ही सेल होते हैं, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगा? WBC के पास। याद रहेगा, किसके पास होगा न्यूक्लियस? WBC। क्या आरबीसी और प्लेटलेट के पास होगा? नहीं होगा। वो लोग क्या होंगे? ई न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट।
आई बात समझ में सभी को? चलो आ जाओ, आगे आओ। एमाबॉइड शेप, व्हाट इज एमाबॉइड शेप? एमाबॉइड शेप का मतलब होगा अमीबा शेप। डब्ल्यूबीसी का शेप क्या होगा? अमीबा। अमीबा मतलब कोई शेप नहीं होता, कुछ भी शेप बना दो वो अमीबा शेप है, कुछ भी रैंडमली थूक दिया वो अमीबा शेप है, समझा? तो डब्ल्यूबीसी का शेप क्या होगा? अमीबा। लार्जर देन आरबीसी, आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है वो बड़ा होता है किससे? आरबीसी से। आरबीसी छोटा होता है, ज्यादा होता है, डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है, कम होता है। आई बात समझ में? अच्छा, आरबीसी के अंदर, सॉरी, डब्ल्यूबीसी के अंदर चर्बी बहुत ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी में चर्बी बहुत ज्यादा होती है। रह रह के कुछ ना कुछ कीड़े कांडी करते रहते हैं। मतलब क्या है? जैसे ब्लड वेसल के अंदर 3 सेल है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट 3 है, आरबीसी ब्लड वेसल के अंदर है, डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल के अंदर है, प्लेटेड ब्लड वेसल के अंदर है, तीनों शांति है। लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है? ये कुछ ना कुछ करके ना ब्लड वेसल के बाहर आ जाता है। होना कहां चाहिए ब्लड वेसल के अंदर? ये कुछ ना कुछ मोड़ मरोड़ के, थोड़ा सा गैप था उसी में से निकल आया, बाहर आ गया। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? डायपेडेसिस। ये देखो अपने आप को ये लोग मोड़ मरोड़ के, देखो कैसे, देखो कैसे बाहर आ रहे हैं, ब्लड वेसल के बाहर आ रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? डायपेडेसिस। देखो डब्ल्यूबीसी ड्यू टू देयर एमोबॉइड मूवमेंट कैन मूव आउट ऑफ द कैपिलरी वॉल, इसी को क्या बोलोगे? डायपेडेसिस। डायपेडेसिस का मतलब समझ आया? डायपेडेसिस का सिंपल सा मतलब होगा कि जो डब्ल्यूबीसी होता है ना वो अपने आप को स्क्वीज कर लेता है, मतलब छोटा करेगा और मोड़ मरोड़ के बाहर आ जाएगा। बाहर आने के प्रोसेस को क्या बोलोगे? डायपेडेसिस। समझ में आया? अब सुनो, काउंट कितना होगा? 5000 टू 11000। क्लियर है? कितना होगा? 5000 टू 11000, इतना होगा आपका डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक एमएम। थाउजेंड में, देखो थाउजेंड में, आरबीसी मिलियंस में था, आरबीसी मिलियंस में था, ये कितना है? थाउजेंड्स में। क्या इतनी बात समझ आ गई? अब आगे की बात सुनो। हमारे पास है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा? आपका ल्यूकोसाइट बन रहा है। डब्ल्यूबीसी बनने के प्रोसेस को क्या बोलोगे? ल्यूकोसाइटोसिस। देखो नंबर इंक्रीज हो रहा है, टेम्पररी इंक्रीज इन नंबर, तो बनने के प्रोसेस क्या बोलोगे? ल्यूकोसाइटोसिस। मान लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, हद से ज्यादा इंक्रीज हो गया, अरे इतना तो होना भी नहीं था, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, इसको बोलोगे ल्यूकेमिया। क्या बोलोगे? ल्यूकेमिया का मतलब होगा ब्लड कैंसर। ये कैंसर है, खून का कैंसर इसी को बोलते हैं। आई बात समझ में? ये है ब्लड कैंसर। अगर आप WWE पहले देखते होगे तो वहां पे एक वो था, रोमन रेंज, उसको हुआ था ये, वो ठीक भी हो गया, लेकिन क्योंकि पैसा अच्छा खासा था उसके पास और इनिशियल स्टेजेस में मिल गया था, मतलब इनिशियल स्टेजेस में उसको पता चल गया था तो ठीक हो गया। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होगा? ब्लड कैंसर। आपके अंदर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बढ़ गया, हद से ज्यादा बढ़ गया, एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। और लास्ट से आपके पास ल्यूकोपेनिया। पेनिया जहां पे लग जाए मतलब वो कम हो रहा है, जैसे एरिथ्रोसाइटोपेनिया कम हो रहा था ना, उसी तरह ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया का मतलब क्या होगा? डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो 3 वर्ड हमने सुने, ल्यूकोसाइटोसिस हल्का फुल्का इंक्रीज, ल्यूकोपेनिया डिक्रीज, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। समझ आया? अब सुनो आगे की बात। डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है अग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होंगे, एक होगा ग्रेन्युलोसाइट और एक होगा अग्रेन्युलोसाइट। मतलब क्या है? जब आप पिचुक ब्लड निकला, स्लाइड पे डाला, माइक्रोस्कोप के नीचे डालो, अपने खून को देखो, तो आपको उसमें 3 सेल दिखेंगे, छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी सेल दिखेंगे आरबीसी, बड़े सेल दिखेंगे डब्ल्यूबीसी, और बीच का एक दिखेगा प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी आपको दो तरीके का दिखेगा, कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसा होगा ना जिसपे आपको दाने देखने मिलेंगे, दाने, दाने ग्रेन्यूल। जिन डब्ल्यूबीसी पे आपको ग्रेन्यूल देखने मिलेगा आप उन्हें बोलोगे ग्रेन्युलोसाइट। जिन डब्ल्यूबीसी पे आपको ग्रेन्यूल मतलब दाने देखने मिलेंगे आप उन्हें क्या बोलोगे? ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब, ग्रेन्यूल का मतलब दाने, साइट का मतलब सेल, ऐसे सेल जिन पे दाने हैं। और जिन पे आपको दाने नहीं दिखेंगे आप उन्हें क्या बोलोगे? अग्रेन्युलोसाइट। दाने वाले सेल को क्या बोलोगे? ग्रेन्युलोसाइट। और जिन पे दाने नहीं है उन्हें क्या बोलोगे? अग्रेन्युलोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होंगे, एक होगा ग्रेन्युलोसाइट और एक होगा अग्रेन्युलोसाइट। क्या इतनी बात समझ आई? समझ आ रहा है? इसी दुनिया में है ना? ठीक है। क्या बात है, आज कुछ बोल नहीं रही है? जब है
अब सुनो, ग्रेन्युलोसाइट कितना होगा? 72%। ग्रेन्युलोसाइट कितना होगा? WBC में 72% होता है ग्रेन्युलोसाइट और बाकी का 28% क्या होगा? अग्रेन्युलोसाइट। समझ आया सभी को? समझा? वापस सुनो, हमारे अंदर ना एक WBC नाम का सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल। उसका दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। जैसे बहुत सारे लोगों का दो दो नाम होता है, घर का नाम कुछ और होता है, बाहर का नाम कुछ और होता है। लड़कियों का घर का नाम बहुत प्यारा होता है, बाहर का नाम भी प्यारा होता है। लड़कों का ऐसा नहीं होता है, घर का नाम ठीक ठाक होता है, बाहर का नाम तो तौबा तौबा। मत सुनो, दोस्त क्या क्या बुलाते हैं, ना सुनो, ज्यादा बेहतर है। अब सुनो, अब सुनो, तो जो WBC होता है ना, वो दो तरीके का होता है। हो सकता है कि WBC पे दाने मिले, दाने मिलेंगे तो क्या बोलोगे? ग्रेनुलोसाइट। हो सकता है WBC पे दाने ना मिले तो क्या बोलोगे? अग्रेनुलोसाइट। क्या इतनी बात समझ आई? सुनो, जो WBC होगा वो होगा दो टाइप का। हो सकता है आपको सेल के ऊपर दाने देखने मिल जाए, दाने देखने मिल गए तो क्या बोलोगे इनको? ग्रेन्युलो साइट। हो सकता है कि आपको दाने देखने ना मिले, देखो कुछ भी नहीं है उस पे, तो आप इन्हें क्या बोलोगे? अग्रेन्युलोसाइट। क्या इतनी बात समझ आ गई? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब आपने क्या किया ना, दाने वाले सेल्स पे कलर डाला। क्या डाला? डाई। क्या डाला? डाई। डाई मतलब कलर हुआ ना, आपने डाई डाला। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपने सबसे पहले डाला, आपने सबसे पहले डाला एसिडिक डाई। कौन सा डाई डाला? एसिडिक डाई। फिर आपने दूसरे वाले पे क्या डाला? बेसिक डाई। पहली बार आपने क्या डाला? एसिडिक डाई। और दूसरी बार आपने क्या डाला? बेसिक डाई। दूसरी बार क्या डाला आपने? बेसिक डाई। इतनी बात समझ आई? जब आपने एसिडिक डाई डाला, अच्छा एसिडिक डाई का नाम क्या था? इयोसिन। क्या नाम था? अब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। जब आपने एसिडिक डाई डाला ना, तो कुछ WBC थे जो उन डाई के कलर को ले लिए, सब नहीं, कुछ कुछ WBC उस कलर को ले लिए, और जो उनके दाने थे वो कौन से कलर के हो गए? लाल कलर के। कौन से कलर के हो गए? रेड। ये देखो, रेड दाने वाले हो गए। फिर आपने, सब नहीं, कुछ हो गए, फिर आपने कौन सा कलर डाला? बेसिक डाई डाला। बेसिक डाई, कुछ WBC ने, बेसिक डाई का कलर कौन था? ब्लू था। बेसिक डाई का कौन सा कलर था? ब्लू था। तो कुछ सेल ने ब्लू कलर ले लिया, तो उनके दाने कौन से हो गए? ब्लू। ये वाला समझा? वापस सुनो, ग्रेनुलोसाइट मतलब दाने वाले सेल। आपने इन दाने वाले सेल के ऊपर रेड कलर डाला जिसका नाम था एसिडिक डाई। आपने डाला एसिडिक डाई जिसमें कलर कौन सा था? रेड। तो कुछ लोगों ने उस कलर को ले लिया, कुछ ने, सबने नहीं लिया। जिन्होंने ले लिया उनका कलर क्या हो गया? रेड। दानों का कलर क्या हो गया? रेड। तो अब फिर आपने डाला बेसिक डाई, तो कुछ सेल थे जिन्होंने ब्लू कलर ले लिया और उनके दाने कौन से कलर के हो गए? ब्लू। अब कुछ सेल ऐसे भी थे, कुछ सेल ऐसे भी थे जिन्होंने रेड कलर भी लिया और ब्लू कलर भी लिया, दोनों ले लिया। कैसे होता है, कभी कभी जब हम भंडारे में जाते हैं तो कुछ लोग जाते हैं खाना खाने, कुछ जाते हैं चप्पल चुराने, और फिर तीसरे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले खाएंगे और फिर चप्पल भी चुराएंगे। ठीक है? और फिर एक होती है जिनकी किस्मत खराब होती है, चौथे वाले। जब जो अंदर जाते हैं तो खाना खत्म हो चुका होता है, और जब बाहर आते तो उनका चप्पल चोरी हो चुका होता है। तो दोनों नहीं मिला। डोंट बी लाइक दैट फोर्थ गाय। ध्यान से सुनो, आप जिनके दाने लाल हो गए ना, इनको आप बोलोगे एसिडोफिल। क्या बोलोगे? इनका नाम होगा एसिडोफिल। जिनके दाने ब्लू हो गए उनको क्या बोलोगे? बेसोफिल। और जिनके पास दोनों आ गए उनको बोलोगे न्यूट्रोफिल। तो ग्रेन्युलोसाइट के कितने टाइप होंगे? तीन टाइप। एसिडोफिल जिसमें लाल दाना, बेसिक डाई डाला तो बेसोफिल, और जो दोनों ले लिए उनको क्या बोलोगे? न्यूट्रोफिल। सिंपली ऐसे याद रखो, एसिड बेस न्यूट्रल। समझ आई ये बात? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिडिक डाई को किससे स्टेन किया? एसिडोफिल को किससे स्टेन किया? एसिडिक डाई। डाई का नाम क्या था? इयोसिन।
बेसिक डाई से चेन किया तो कौन सा कलर आया? ब्लू। और न्यूट्रोफिल में दोनों कलर है। एसिडोफिल का एक और नाम होगा, इसी का नाम होता है, आप बोलोगे इयोसिनोफिल। क्या बोलोगे? इयोसिनोफिल। इतनी बात समझ आई? अब आ जाओ यहां पे, ये सेल में दाने नहीं होते, इनमें दाने नहीं होते, ये दो टाइप के होते हैं। इनका एक का न्यूक्लियस होता है ऐसा, बीन शेप, देखो बीन शेप न्यूक्लियस है, और एक का न्यूक्लियस होगा गोल गोल। जिसका न्यूक्लियस बीन शेप होगा उसको क्या बोलोगे? मोनोसाइट। और जिसका न्यूक्लियस गोल गोल होगा उसको बोलोगे लिम्फोसाइट। क्या इतनी बात समझ आ गई? जिसका न्यूक्लियस बीन होगा, बीन, उसको क्या बोलोगे? मोनो। और जिसका न्यूक्लियस गोल गोल होगा उसे क्या बोलोगे? लिम्फोसाइट। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी समझ आए सभी को? टोटल कितने टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं? दो। एक होगा ग्रेनुलोसाइट और एक होगा अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप के होंगे? तीन, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और अग्रेनुलोसाइट कितने होंगे? दो, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ओके, नहीं बनाया मैंने। अच्छा, डाला नहीं है, एक ही डाला है। ये देखो, ये एसिडोफिल है, देखो इसके दाने क्या हो गए? लाल हो गए। आई बात समझ में? देख लो इसको एक बार, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। चलो ध्यान सुनना, हमने क्या बात की? हमने बोला कि जो डब्ल्यूबीसी होता है वो दो टाइप का होता है। डब्ल्यूबीसी का फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा नाम क्या होगा? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट दो टाइप का होगा, एक वो होगा जिनमें दाने देखने मिलेंगे, और एक वो होगा जिनमें नहीं मिलेंगे। जिनमें आपको दाने देखने मिल जाए उन्हें बोलोगे ग्रेन्युलोसाइट, और जिनमें ना मिले उन्हें बोलोगे अग्रेन्युलोसाइट। अब ये जो दाने वाले सेल है ना, आपने उन पे पहले डाल दिया एसिडिक डाई, अरे नमक नहीं है, एसिडिक डाई। और ये एसिडिक डाई का कलर क्या था? रेड। तो कुछ लोगों ने रेड कलर को ले लिया, तो उनको क्या बोलोगे? तू 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 एसिडोफिल है। तो क्या है? एसिडोफिल। या तो उसी का दूसरा नाम क्या होगा? इयोसिनोफिल। ओके। अब अब आपने डाला बेसिक डाई, तो कुछ लोगों ने बेसिक डाई ले लिया, और कौन से कलर के हो गए? ब्लू। अब तीसरे लोग भी थे जो रेड भी लिए, ब्लू भी लिए, और अब उनको क्या बोलोगे? न्यूट्रोफिल। तो आपके पास ग्रेनुलोसाइट में तीन सेल है, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। अब नेक्स्ट ध्यान सुनना, जो अग्रेनुलोसाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसका न्यूक्लियस होगा बीन शेप या किडनी शेप, और वो जिसका न्यूक्लियस होगा गोल गोल। जिसका न्यूक्लियस होगा बीन शेप उन्हें क्या बोलोगे? मोनोसाइट। और जिसका गोल गोल होगा उसे बोलोगे लिम्फोसाइट। इतनी बात समझ आ गई? अब एक एक करके सबका फंक्शन देखेंगे, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ग्रेनुलोसाइट कितना परसेंट होता है? 72। और अग्रेनुलोसाइट कितना होगा? 28। क्लियर ये बात? सुनो कुछ बातें। WBC with granule is known as, okay, WBC with granule in the cytoplasm are called granulocyte. Okay, also known as polymorphonuclear leukocyte. अच्छा, इनका एक और नाम होता है, इनको आप बोलते हो PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग अपीयरेंस शो करते हैं, कोई होता है रेड कलर का, कोई होता है ब्लू कलर का, कोई होता है दोनों। इतने सारे अलग अलग वैरायटी शो कर रहे हैं ना, इसलिए क्या बोलोगे? पॉलीमॉर्फो। पॉलीमॉर्फो का मतलब होगा अलग अलग अपीयरेंस। न्यूक्लियर मतलब उनका न्यूक्लियस भी अलग अलग होता है, और ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। अब आगे की बात, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? लोब्यूलेटेड। न्यूक्लियस कैसा होगा? लोब्यूलेटेड। एक बार सबका न्यूक्लियस देख लो पहले। जैसे जैसे ये देखो, टोटल 5 सेल थे, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। बराबर है? अब देखो एसिडोफिल का कैसे होगा? ये देखो न्यूक्लियस आपका एसिडोफिल का है, दो न्यूक्लियस है बायलूप्ड। बराबर है? इनका कैसे होगा? देखो देखो तीन न्यूक्लियस है एस शेप। इनका कैसे होगा? देखो कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कैसे भी पता नहीं, कुछ तो भी दिख रहा है। ये इनका न्यूक्लियस है।
बराबर है। इनका कैसे होगा मोनोसाइट का, किडनी शेप, और लिम्फोसाइट का कैसा होगा, गोल गोल। तो सबका न्यूक्लियस समझ आया। एसिडोफिल का कैसा होगा, बायलोब्ड, दो लोब्स होंगे। यहां पर देखो 3 लोब्स हैं, एस शेप, और यहां पे मल्टी लोब बहुत सारे हैं। आई बात समझ में। तो सबका न्यूक्लियस अलग अलग है ना, इसलिए डब्ल्यूबीसी को आप क्या बोल रहे हो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल। इतनी बात समझ आ गई। क्या हो गया, हाँ, क्या क्या हो गया, हाँ हाँ, न्यूट्रोफिल का बहुत सारा है, बेसोफिल का 3 होगा, एसिडोफिल का 2 होगा, ऐसे ही रखना याद, वहां पे वो मत इग्नोर करो उसको। चलो अब आ जाओ आगे। आपका जो डब्ल्यूबीसी होगा वो किससे बनेगा, तो याद रखो स्टेम सेल से। किससे बनेगा, स्टेम सेल। बट स्टेम सेल दो टाइप का होता है, एक होता है माइलॉइड स्टेम सेल, एक होता है लिम्फोइड स्टेम सेल। ये किससे बना है, माइलॉइड स्टेम सेल। आपका जो ग्रेन्युलोसाइट है, किसकी बात हो रही है, ग्रेन्युलोसाइट, वो किससे बना है, माइलॉइड स्टेम सेल। इतनी बात समझ आई। एक और स्टेम सेल कौन सा होगा, लिम्फोइड, ये किससे बना है, माइलॉइड स्टेम सेल। अब आगे की बात सुनो। ग्रेन्यूल्स आर सिक्रेटरी वेसिकल एंड सिक्रेट वेरियस एंजाइम। जो आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या निकालते हैं, एंजाइम। अंदर जाने मिले ना ग्रेन्यूल्स, वो क्या निकालेंगे, एंजाइम। चलो अब आगे आओ। 3 तरीके के अपने पास सेल है, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। होता क्या है, ये इनका काम क्या है, ध्यान से सुनो, एक एक करके सबका काम समझते हैं। जो एसिडोफिल है उनका काम क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका परसेंटेज सुनो। सबसे ज्यादा कौन होगा आपका, न्यूट्रोफिल, 70%। टोटल ग्रेन्युलोसाइट कितना होता है, 72। ग्रेन्युलोसाइट टोटल कितना है, 72, उसमें से 70 कौन है, न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल कितना है, 1 to 3, और बेसोफिल कितना है, 0.5 to 1%। क्या इतनी बात समझ आई। न्यूट्रोफिल टोटल कितना है, 70। उसके बाद कौन आएगा, एसिडोफिल, जो कि कितना होगा, 1 to 3, और बेसोफिल कितना है, 0.5 to 1। तो ये तीनों का ऑर्डर समझ आया। सबसे पहले न्यूट्रोफिल, उसके बाद एसिडोफिल, उसके बाद बेसोफिल, एनएबी। क्लियर है, ओके। अब वापस आओ। आपका जो एसिडोफिल है उसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होता है। क्या होते हैं, एंजाइम्स। वो बायलोब्ड होता है, उसमें 2 लोब होते हैं। कौन सा डाई से स्टेन किया, एसिडिक डाई। डाई का नाम क्या था, यूसिन। फंक्शन क्या होगा, डिस्ट्रॉय एजीएबी कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज एजीएबी कॉम्प्लेक्स, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करेगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब पहले आप एंटीजन का मतलब सुनो। एंटीजन का मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचाए, आप उसे बोलोगे एंटीजन। कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचाए उसे क्या बोलोगे, एंटीजन। जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, अरे यही आपके पेट में चला जाए तो नुकसान ही पहुंचाएगा ना, ये भी एंटीजन हो गया। तो अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो बॉडी ने हाथों में चूड़ियां तो पहन ही रखी है कि वो नुकसान पहुंचाएगा, और आपको नुकसान हो रहा है, आप मर जाओगे। आपकी बॉडी कुछ ना कुछ तो करेगी ना उसको मारने के लिए। तो आपकी बॉडी बनाएगी एक प्रोटीन। आपकी बॉडी क्या बनाएगी, प्रोटीन। इस प्रोटीन को क्या बोलोगे, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी एंटीजन को मारेगा तो दोनों लड़ रहे हैं, तो आपका एसिडोफिल आएगा, दोनों को भगा देगा, दोनों खा जाएगा। और खाने के प्रोसेस को क्या बोलोगे, फेगोसाइटोसिस। आई बात समझ में। दो लोग लड़ रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों लड़ रहे हैं, दोनों को कौन खा जाएगा, एसिडोफिल। और खाने के प्रोसेस को क्या बोलोगे, फेगोसाइटोसिस। फेगो मतलब होता है टू ईट, साइटो का मतलब होता है सेल। इंक्रीज नंबर ड्यू टू ड्यूरिंग एलर्जी, मतलब जब आपको एलर्जी होगी उस समय ये आपका आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। एलर्जी के टाइम पे आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। अगर आप रिपोर्ट देखोगे एलर्जी के टाइम पे, बुखार के टाइम पे, इन्फेक्शन के टाइम पे, तो उधर लिख कर आता है कि एसिडोफिल बढ़ गया आपकी बॉडी में, तो समझ जाना एलर्जी आपको। शो एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टी। व्हाट इज एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हिस्टामिन। हिस्टामिन एक केमिकल है जो क्या करेगा, आपके ब्लड वेसल को फैला देता था, चौड़ा कर देता है। अगर ब्लड वेसल तो चौड़ा हो गया तो ब्लड प्रेशर कम होगा कि बढ़ जाएगा, कम होगा। अरे यही अगर मैं यहां से पानी बह रहा है, इसको थोड़ा चौड़ा कर दो, पानी तेजी से जाएगा कि स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ना। जितना ज्यादा जगह से मिलता है उतना हम लोग आराम से चलते हैं। क्लियर है बात। जैसे ट्रेन में देखो दरवाजा छोटा होता है तो हम लोग बहुत प्रेशर में जाते आते हैं, पर अगर वही एकदम खाली है ट्रेन तो एकदम आप आराम से ये करके चढ़ रहे हैं। तो वही बात है, हिस्टामिन क्या करेगा, ब्लड वेसल को क्या कर देगा, डायलेट।
तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ये हिस्टामिन का काम है। लेकिन ये बोला एंटी हिस्टामिन, मतलब ये उल्टा करने वाला है। ये वाली बात समझ आई। और लास्ट प्रोसेस दिया डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई भी हार्मफुल केमिकल या टॉक्सिन है उसको निकाल देगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? हैव अ लुक विथ योर आईज।